हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही दिव्य उपाय लेकर के आए हैं, जो साईं बाबा के सिद्ध मंत्र का उपाय है। यह आपके समस्त संकल्पों को सिद्ध करता है और आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने में समर्थवान है, क्योंकि बाबा ने स्वयं कहा है, जो भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है, मेरा ध्यान करता है, उसका समस्त दुख दर्द निर्धनता मैं दूर करता हूं। उसके घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कभी कमी नहीं होने देता। इसीलिए कहा जाता है कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। इस कलयुग में अगर आपको सिद्ध मंत्र प्राप्त हो जाए, किसी सदगुरु की कृपा प्राप्त हो जाए, तो इस कलयुग में आपका कल्याण होना शुरू हो जाता है। और यह कलयुग का जो सबसे बड़ा श्राप है, अगर आप नैनो सेकंड मतलब जो सेकंड का कितना हजारवां भाग भी है, तो आप उसके बराबर भी कंसंट्रेट हो जाते हैं, तो आपका संकल्प पूर्ण हो जाता है। इसीलिए बाबा की जो पूजा की जाती है, बाबा का दो चीज विशेष ध्यान दीजिए, सच्ची श्रद्धा और सबरी। सबरी का मतलब है कि आपके अंदर सब्र होना चाहिए। आपको कोई भी पूजा आप कर रहे हैं तो आपके अंदर उतावलापन नहीं होना चाहिए, उसका परिणाम का ध्यान नहीं करना चाहिए, आपको कर्म का ध्यान करना चाहिए। और जब कर्म का ध्यान करते हैं, अपनी पूजा पर कंसंट्रेट करते हैं, तो आप परमात्मा में एकदम से विलीन हो जाते हैं, उनमें ध्यान मग्न हो जाते हैं, और वह पॉजिटिव एनर्जी जो यूनिवर्स में घूम रही होती है, वह आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध कर देती है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस जिसे बोलते हैं, आप सूर्य के सामने कभी करके देखिएगा, उतने बड़े क्षितिज के सूर्य को वो छोटे से पॉइंट पर एकदम से जो है सेंट्रलाइज कर देता है। उसके नीचे अगर कागज रख दीजिए तो सूर्य की रश्मियों को ऐसा सेंट्रलाइज करता है कि उसमें आग लग जाता है। ऐसे ही अगर परमात्मा के नाम का ध्यान करके अपने संकल्प को सिद्ध करना है, तो एकदम से कंसंट्रेट हो जाइए, वह संकल्प पूर्ण होगा ही होगा। ये समझ के चलिए, बाबा ऐसे दिव्य संत हैं, ऐसे चमत्कारी संत हैं, जिन्होंने स्वयं 11 वचन में यह कहा है, समस्त भक्तों को वचन दिया है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजले नानन। तो बाबा यह 11 वचन अपने भक्तों को दिया है कि जैसा भाव रख के तुम जो मांगोगे वो मैं तुमको दूंगा, तुम जब भी पुकारोगे मैं तत्क्षण दौड़ा आऊंगा। और तुम यह हमेशा अपना विश्वास बना के रखो कि मैं सदैव जीवित हूं, मेरा शरीर भले समाधि में है, लेकिन मेरी आत्मा आपके पास है, आप जो चाहोगे वह देने में हम समर्थवान हैं। तो इसीलिए आज यह सिद्ध संकल्प का जो मंत्र हम लेकर के आए हैं, यह सिद्ध मंत्र है, आपके समस्त संकल्पों को सिद्ध कर देता है, आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने में समर्थवान है। यहाँ पर समझाने में भले टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप उन भावनाओं को, उन विशेष चीजों को समझ जाते हैं, तो आपकी सिद्धियां आपके कदमों में आती हैं और परमात्मा स्वयं अपने भक्तों को परीक्षण करता है। इसीलिए बाबा ने क्या, श्रद्धा सबरी। परीक्षण किस रूप में परमात्मा करता है? जब आप घोर भक्ति कर रहे होते हैं, चरम की, जब आपकी मनोकामनाएं
पूर्ण होते होते रह जा रही होती हैं और आपको लगता है अब टूटन होने वाला है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मैं भगवान में विश्वास नहीं करूंगा, उसी समय अगर आप नहीं टूटते हैं तो परमात्मा आपकी परीक्षा ले चुका होता है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। ऐसे ही बहुत सारे भक्त जो उस समय में, पुरातन समय में ऋषि मुनि 5-5 हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, तब जाकर के उनका संकल्प पूर्ण होता था। आज तो कलयुग में ऐसी श्राप दिया है भगवान ने कि कोई भी भक्त अगर नैनो सेकंड भी अपना कंसंट्रेट कर लेगा तो उसकी मनोकामनाएं सिद्ध कर देंगे। इसीलिए माला जप, आज जो हम उपाय लेकर के आए हैं, यह सिद्ध मंत्र का उपाय है। देखिए, इस उपाय को करने से पहले मैं यह बता दूं क्या क्या चीज लेना है। सबसे पहले तो आप यह जान लें, देखिए इस उपाय को गुरुवार को करिएगा, थर्सडे को। मैं क्यों कह रहा हूं इसको थर्सडे को स्टार्ट करिए? अगर आप कोई भी संकल्प कर रहे हैं तो बाबा का जो विशेष दिन है, गुरु का जो विशेष दिन होता है, वह थर्सडे है, गुरुवार है। और गुरुवार के दिन अगर कोई भी उपाय करते हैं, उसमें सत्यताएं ऐसी होती कि गुरु की कृपा बन जाती है। इसीलिए गुरुवार का दिन ही गुरुवार को गुरु के लिए समर्पित है। मतलब ये गुरु के लिए, और गुरु तत्व की ऊर्जा उस समय पृथ्वी पर सबसे ज्यादा होती है। तो गुरुवार के दिन बाबा का यह उपाय करिएगा, इससे आपके जीवन की समस्त दिशा और दशा परिवर्तित होगी, क्योंकि आपको एक अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का दृष्टि प्राप्त होगा। क्योंकि गुरुवार का दिन बाबा का दिन है, तो आप गुरुवार को इस उपाय को करिएगा जो आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाएगा। तो सबसे पहला चीज गुरुवार को आपको क्या करना, ब्रह्म मुहूर्त में, अर्ली मॉर्निंग यह उपाय आप शुरू करिएगा। आप क्या तैयारी कर लेंगे? पीला पुष्प ले लेंगे, नैवेद्य ले लेंगे, पीला मिष्ठान, उसमें पीला फल ले लेंगे, और उसके बाद एक घी का दीप ले लेंगे, धूप बत्ती ले लेंगे, एक माला आप ले लेंगे। माला चाहे वह रुद्राक्ष की हो, चाहे वह माला आपको जो है तुलसी की हो, इन दोनों में से कोई एक माला आप ले लीजिए। अगर माला भी नहीं है, कर माला से आप अगर कर सकते हैं, कर माला मतलब अंगुलियों पे अगर नाम गिन के आप कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं, कर माला इसे बोलते हैं। लेकिन अगर आपके पास आराम से अवेलेबल हो जाता है रुद्राक्ष का माला या तुलसी का, तो तुलसी या रुद्राक्ष की माला ले लेंगे। और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक मंत्र का जप करना है। तो कैसे करना है? सबसे पहले बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर दीजिए, वहां पर नैवेद्य बाबा को जो है सब कुछ चढ़ा दीजिए, और बाबा को पीला हल्दी और अक्षत या पीला कुमकुम रोली चंदन का अक्षत उसमें डाल करके बाबा को चंदन लगाइए, और स्वयं को जो चंदन उसमें से लगाइए, उसमें बाबा की थोड़ी सी ऊदी अगर शिरडी को हो तो बहुत अच्छा है, या अगर आपके घर में जो आप बाबा का हवन करते हैं या धूप दीप करते हैं उससे थोड़ा सा ऊदी आप लगा सकते हैं, जो धूप बत्ती जलाते हैं, या किसी साईं मंदिर से अगर आप ऊदी ले लिए हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि बाबा तो सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं। तो आपको वह चंदन करना चाहिए। उसके बाद बाबा को नैवेद्य चढ़ा दिया, पुष्प संकल्प के साथ क्या करना है, अब जो मंत्र आप करने जा रहे हैं, देखिए नारियल हम कई उपायों में बताते हैं, और संकल्प के लिए नारियल ही मुख्य माना जाता है। नारियल को श्रीफल बोलते हैं। श्रीफल ये आपके संकल्पों को पूर्ण करता है, क्योंकि जो श्रीफल ऐसा लीजिएगा जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है, उसको हिला के देखिए, उसमें जल होना चाहिए। तो जल जो है वरुण देवता का प्रतीक है, और माँ लक्ष्मी का, नारिकेल इसे बोलते हैं, माँ लक्ष्मी का यह प्रतीक है श्रीफल नारिकेल। तो नारियल आप लीजिए और उसमें कुछ दक्षिणा पुष्प लेकर के अपनी मनोकामनाएं आप बोलिए बाबा के सम्मुख। सबसे पहले आंख बंद करिए, जो भी मांगना है, जो बाबा से कहना है, आपका बिजनेस व्यापार में दिक्कत है, आपके युवा बच्चे बच्चियां अगर जॉब नहीं पा रहे हैं, आपके घर में किसी को संतान प्राप्ति में दिक्कत है, या कुछ भी दिक्कतें हैं, बाबा से अपने संकल्प में बोलिए कि प्रभु हमारे बच्चों को जॉब दीजिए, उनकी शादी ब्याह अच्छे घर में करिए, या जो भी आपका मनोकामना वो बोल दीजिए बाबा के सम्मुख। उसके बाद नारियल दक्षिणा सब बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आपको एक मंत्र का जप करना है। मंत्र का जप करने से पहले प्रतिदिन की जो पूजा आप करते हैं वह साईं चालीसा, साईं बावनी 11 वचन कर लें, और इस दिन
एक बार साईं चालीसा स्पेशल इस उपाय के लिए आप पढ़ेंगे। साईं चालीसा एक बार पढ़िएगा, उसके बाद इस मंत्र का जो मैं स्क्रीन पर भी दे दे रहा हूं, आप मंत्र देख लीजिए और मैं बता रहा हूं वह मंत्र। ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, जो बाबा के 108 नामावली में से एक नाम है। इसीलिए कहा गया है कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। तो कलयुग में किसी एक नाम को आधार बना लीजिए, वह आपको भवसागर को नौका के रूप में पार कर देगी। तो आपको ओम सिद्ध संकल्पाय नमः एक माला जप करना है। अब कहेंगे कितने दिन इसको हम करें, तो कम से कम आप संकल्प लेके 5 गुरुवार या 7 गुरुवार इस उपाय को जरूर करें। नारियल प्रथम दिन चढ़ाना है, प्रथम गुरुवार को, और प्रतिदिन आप चाहें तो इस मंत्र का जप कर सकते हैं। वैसे तो गुरुवार करिए, लेकिन मैं कहूंगा प्रतिदिन इस मंत्र का जप करिए। ओम सिद्ध संकल्पाय नमः बहुत ईजी है, एक माला जप करना है और साईं चालीसा पढ़ना है। प्रतिदिन जो पूजा करते हैं वह करिए। और गुरुवार को नैवेद्य आप चढ़ाइए, पीला पुष्प चढ़ाइए, घी का दीप धूप बत्ती चढ़ाइए। और इतना चीज जलाने के बाद, चढ़ाने के बाद बाबा को एक काम प्रतिदिन करिए, जो लोटे का जल रखिए, इसको अपने घर में प्रत्येक कोने में छिड़किए। एक पुष्प इसमें से डाल लीजिए जो बाबा को चढ़ाया, और उसी पुष्प से पूरे घर में छिड़क दीजिए। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। आपके घर परिवार का जो भी मनोकामना है, संकल्प है, वह सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि यह उपाय अपने आप में दिव्यतम है। जितनी श्रद्धा और सबूरी के साथ उपाय करेंगे, उतना ही रामबाण सिद्ध होगा। यह अब यहाँ पर एक चीज और अपने सभी साईं फैमिली को मैं बताना चाहता हूं, परिवार को, कि मैं अब इंस्टाग्राम का लिंक के साथ साथ अपने व्हाट्सएप का नंबर भी दे रहा हूं। आपको कहीं ना भटकना पड़े, इसके लिए मैं दे रहा हूं। आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और जो है इंस्टाग्राम का लिंक है उस पर भी आप मैसेज कॉल कर सकते हैं। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, आपकी सहूलियत के लिए आप आराम से उस पर मैसेज कॉल करिए। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। हमारे लायक जो संभव है निश्चित करेंगे। और देखिए, यज्ञ याजन हवन पूजन जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर होता है, तो वह ऊर्जा आप विश्व के किसी कोने में हो आप तक पहुंचती है। ऐसे ही हमारे एक बंधु बांधव हैं जो रहते गुजरात में हैं, और उनके लिए यज्ञ याजन हुआ था। उनके बेटे का MBA किया हुआ था, बहुत ही अच्छे पैकेज पर जॉब लगा। उन्होंने आज ही सुबह सुबह मुझे न्यूज़ दिया, तो मैं आप लोगों तक वो शेयर कर रहा हूं। आप लोगों से एक चीज और कहूंगा कि देखिए, श्रद्धा और सबूरी, या दो चीज रखकर कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कराते हैं, तो उसका फल मिलता ही मिलता है। क्योंकि विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास है तो फल है, वरना कोई फायदा ही नहीं होता है पूजा का। बिना विश्वास के कोई चीज संभव नहीं है। तो इसलिए विश्वास करके बाबा में पूजा पाठ स्वयं करिए, कराइए। और एक चीज और कहेंगे कि आप सभी लोग चैनल पर जरूर हमें भी आशीर्वाद दीजिए सब्सक्राइब करके, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।